रात का समय था और गायत्री ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये ट्रेन तो पूरी खाली है, सिर्फ ये दो आदमी और औरत ही दिखाई दे रहे हैं। गायत्री के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत। अचानक से वह आदमी ट्रेन के बाहर देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, रणवीर का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। इतना कहकर वो आदमी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो गया हो। यह देखकर गायत्री चौंक जाती है। अरे ये क्या था, बड़ा ही पागल आदमी है, ऐसे अचानक से चिल्लाया क्यों? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी सब भी आंख बंद करके सो गए। मगर तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। आ गई, मैं आ गई, कोल्ड ड्रिंक बेचने आ गई। बोलो बोलो, किसे पीनी है मेरी कोल्ड ड्रिंक? अरे वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था इतनी रात गए मुझे ट्रेन में कुछ खाने को मिलेगा। कब से भूख लगी थी, मगर अच्छा ही है ये कोल्ड ड्रिंक वाली आ गई, अभी पैसे निकाल लेती हूँ। गायत्री जैसे ही पर्स में से पैसे निकालने लगती है तो उसके सामने बैठा आदमी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, कोल्ड ड्रिंक वाली से कुछ मत लेना, वो कोल्ड ड्रिंक पिला कर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक मत खरीदना। वाकई मैं बड़ा अजीब आदमी है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मुझे भूख लगी है तो मैं कोल्ड ड्रिंक क्यों ना लूं? तभी लंबा घूंघट डाले वो कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली औरत वहां आ जाती है और गायत्री की सीट के सामने रुककर उससे कहती है, ओ दीदी, चटपटी मसालेदार कोल्ड ड्रिंक ले लियो, बड़ी मज़ेदार है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लेनी है तुम्हारी, मगर ये बताओ कि कितने की है एक प्लेट? अरे ले लो, पहले पीकर तो देखो फिर बताएंगे दाम। अच्छा, ये भी सही है, लाओ फिर। गायत्री औरत के हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले लेती है और खाने लगती है। हम वाह, अरे वाह वाह, मज़ा ही आ गया। और ये पागल आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं कोल्ड ड्रिंक ना खरीदूं। अच्छा बताओ इसके पैसे कितने हुए? लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती, उल्टा जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। ये कहकर वो औरत घूंघट हटाती है। घूंघट के नीचे एक डरावनी चुड़ैल थी। क्या चुड़ैल? तो तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ? हैं, और इस कोल्ड ड्रिंक के बदले तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी और खाऊंगी। उसके चले जाने के बाद ही वहां बैठे बाकी लोग आंखें खोलते हैं और ट्रेन के बाहर देखने लगते हैं। यह तो होना ही था, मैंने उस लड़की को चेतावनी दी थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। रणवीर स्टेशन आने से पहले हमेशा ही ऐसा होता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो अपना काम कर ही देते हैं ना, जो कि लोगों को चेतावनी देना है। अब उसके आगे हम क्या ही करें। असल में वह दोनों बूढ़े आदमी और औरत पवन और राजेंद्री थे, जो कि पति पत्नी थे और रतनगढ़ गांव में ही रहते थे। वह हर रोज उस ट्रेन से सफर करते थे ताकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली चुड़ैल से बचाया जा सके, मगर उनका यह तरीका भी अक्सर काम नहीं आता था। फिर एक दिन सुबह सुबह पवन कहता है, राधिका, क्यों ना हम किसी तरह ये ट्रेन चलना ही बंद करवा दें। अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल कोल्ड ड्रिंक बेचने आएगी ही नहीं, और ना ही लोग गायब होंगे ना मरेंगे। वो स्टेशन मास्टर है ना राजू भाई, हम उनसे जाकर कहेंगे, उनकी बहुत पहुंच है। वैसे भी इस ट्रेन में ज़्यादा लोग आते ही नहीं, वो बात करेंगे तो ट्रेन ज़रूर बंद हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आओ अभी जाकर उनसे बात करते हैं। रणवीर सिर्फ स्टेशन मास्टर ही नहीं था, बल्कि गांव का सबसे अमीर आदमी भी था। उसकी दूसरे गांव और शहरों में खूब पहचान थी। अरे आओ आओ पवन भाई, कैसे आना हुआ? रघु भैया, आप तो जानते जानते हैं कि हमारे स्टेशन से गुजरने वाली जो ट्रेन है, पिछले 3 महीनों से उस पर एक भी बेचने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगा है। वो रात को आती है और जो भी उससे कोल्ड ड्रिंक खरीदता है उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है।
हाँ हाँ, मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी है, पर मैं क्या करूं? भैया अपना ये ट्रेन ही बंद करवा दीजिए। ट्रेन बंद हुई तो ना तो कोल्ड ड्रिंक बिकेगी ना लोग गायब होंगे। क्या एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? अरे मैं बड़े साहब लोगों को जाकर ये बोलूंगा तो वह मेरे ऊपर हंसेंगे। समझे? मगर राजू भैया सच तो यही है ना, जो ना माने उससे ट्रेन में रात में सफर करने को कहिए, फिर वो भी इस पर यकीन कर लेगा और ट्रेन बंद करवा देंगे। बेचारा पवन उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है। कुछ नहीं किया ना रघु भैया ने, मैंने तो पहले ही कहा था। अब आप काम पर जाइए और रात में जल्दी लौट आइएगा, हमें ट्रेन में भी जाना है लोगों को बचाने। रात होते ही पवन और राजेंद्री फिर से दूसरे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। राधिका के पास बड़ा झोला था, वो उसे खोलकर पंकज को दिखाती है तो पंकज चौंक जाता है। उस पंकज झोले में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक थी। हाँ, जब आप काम पर गए तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने खूब सारी कोल्ड ड्रिंक बना ली। अब मैं चुड़ैल से पहले सबको कोल्ड ड्रिंक बेच दूंगी और फिर कोई भी उसकी कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा ही नहीं। राधिका खड़ी होकर सबसे कहती है, ले लो स्वादिष्ट लजीज कोल्ड ड्रिंक ले लो, ऐसी कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पी होगी। अच्छा, इतनी अच्छी है क्या? लाओ फिर जरा मुझे भी खिलाओ। ले लो जी, सब लोग लो, सिर्फ 30 की है। रामगढ़ का स्टेशन आते आते राधिका ट्रेन में बैठे सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक बेच देती है। हो गया जी, अब तो आज इनमें से कोई भी और कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदने वाला। तभी पूरी ट्रेन में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है। ले लो, खट्टी मीठी कोल्ड ड्रिंक ले लो। पवन जोर से चिल्लाता है, स्टेशन आने वाला है, कोई भी घूंघट वाली औरत से कोल्ड ड्रिंक मत लेना, सब आंख बंद करके सो जाओ। तना कहकर पवन और राजेंद्री आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन वहां बैठे बाकी लोग यह देखकर दंग थे। अरे ये दोनों आंखें बंद करके क्यों सो गए? कोल्ड ड्रिंक वाली ही तो आ रही है, कोई चुड़ैल थोड़ी है। तभी घूंघट डाले चुड़ैल शालिनी की सीट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। क्या मतलब? है वो, मेरा मतलब एक बार मेरी कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो दोबारा कहीं और से नहीं खाओगे। वैसे तो हम पहले ही कोल्ड ड्रिंक खरीद चुके हैं, मगर तुम अपनी कोल्ड ड्रिंक की इतनी तारीफ कर रही हो तो पिला ही दो। हाँ, लीजिए ना। लेकिन दिन चुड़ैल शालिनी को कोल्ड ड्रिंक देती इससे पहले ही राजेंद्री बीच में बोल पड़ती है, नहीं, इसकी कोल्ड ड्रिंक मत लो, ये एक चुड़ैल है, ये तुम्हें ले जाएगी। क्या कुछ भी? अच्छा, मैं सच कह रही हूँ, तुमने कोल्ड ड्रिंक खाई तो ये तुम्हें ले जाएगी। मगर मैंने तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी पी थी, तुम तो मुझे चुड़ैल बनकर अपने साथ नहीं ले गई। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इसे मत खाना। शालिनी जैसे ही कोल्ड ड्रिंक खाने जाती है, राजेंद्री उसे रोक देती है और उसकी जगह वो चुड़ैल की कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। वाह वाह, चलो फिर अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। चुड़ैल राजेंद्री को उसके बड़े कोल्ड ड्रिंक के झोले के साथ उठा लेती है। यह देखकर वहां बैठे बाकी लोग चौंक जाते हैं। बेचारा पवन बहुत रोता है, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब तो उसके पास एक ही काम था और वह था अकेले ही लोगों को बचाना। अगले दिन फिर से वो रात में ट्रेन में आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही घूंघट डाले चुड़ैल कोल्ड ड्रिंक लेकर वहां आती है। कोल्ड ड्रिंक ले लो खट्टी मीठी। लेकिन अब तो पवन भी जान गया था कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पवन चौंक जाता है। वो चुड़ैल पवन के पास आती है। ये लो, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। पवन कुछ कहता उससे पहले ही चुड़ैल उसे खिला देती है और कोल्ड ड्रिंक पीकर पवन सब समझ जाता है। यानी तुम वो चुड़ैल नहीं बल्कि राजेंद्री हो। हाँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और जब मैं चुड़ैल बनी तो मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर ख़त्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं ही कोल्ड ड्रिंक बेचने रोज़ आऊँगी, यहाँ और किसी को भी नहीं मारूँगी।